हो। तो आज एक बहुत पुराना आपको बात बता रहा हूँ। सन 2000 में पूज्य गुरुदेव पेंड्रा में विराजमान थे और कहते हैं ना कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे वो भगवान हो तो भी नहीं छोड़ता है। और ये चलते फिरते भगवान है लेकिन इनको भी नहीं छोड़ा। और इस प्रकार का कष्ट, इस प्रकार की वेदना कि जो देखता था उनको हो गया था हर्पिस। उस हर्पिस में सन 2000 में पेंड्रा में विराजमान थे। उस तकलीफ को देखकर बताते हैं, मैं तो वहाँ साक्षात नहीं था लेकिन सुनते हैं कि आंख से आंसू आ जाते थे। हम तो बाद में पहुँचे थे जब वो अमरकंटक पहुँचे, मुझे जाने को नहीं मिला, बहुत भावना थी। अब उस कष्ट और उस पीड़ा में, उस भयानक पीड़ा में हुआ ये कि सब लोग बैठे थे, वही मैसेज आया कि शाहपुर में पूज्य क्षमा सागर जी विराजमान हैं और क्षमा सागर जी महामुनिराज का स्वास्थ्य खराब हो गया और उनको अटैक आया है। जैसे ही गुरुदेव ने ये सुना अपना दर्द भूल गए वो, और तुरंत उसी वक्त समय सागर जी, पूज्य बड़े महाराज योग सागर जी, पूज्य बड़े महाराज अभय सागर जी को तुरंत बुलाया। तुरंत बुलाने के बाद उनसे विचार विमर्श किया, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, और फिर एक शावक के माध्यम से उन्होंने वहाँ पर एक बहुत मार्मिक कारिका पहुँचाई, एक बहुत मार्मिक उद्बोधन पहुँचाया कि ये बात मेरी क्षमा सागर जी तक पहुँचा देना। और पूज्य आचार्य श्री ने क्या उद्बोधन सुनाया, क्या मोटिवेशन पहुँचाया। आचार्य भगवान ने प्रवचन सार की एक गाथा पर इतना बहुत अच्छा वो कहना चाहिए मोटिवेशन था, उव्रेणम जिन मग्गे लिंगम जहाँ जादरूवम इदम भणिदम गुरुवैणम पीविणो सुत्तझाणम चनितिठम। क्या कह रही है गाथा, प्रवचन सार की गाथा में कह रहे हैं कि हे महामुनि महाराज, मोक्ष मार्ग में जिनेंद्र भगवान ने 4 उपकरण कहे हैं। अब तुम्हें सब अपनी तन की चिंता नहीं करना है, अपने मन की चिंता नहीं करना है, ये जो 4 बातें हैं उस पर चिंतन करना, सब अच्छा होगा। सबसे पहली बात तो सब चले जाए पर ये यथाजात दिगंबर मुद्रा ये नहीं जाना चाहिए। इसकी चिंता करना और कोई विकल्प नहीं करना, बहुत मुश्किल से मिली है दिगंबर मुद्रा। हाँ, ऐसा नहीं है कि दिगंबर मुद्रा की चिंता करना, पहला यथाजात दिगंबर मुद्री की चिंता करना, ये उपकरण है। दूसरा, गुरु के वचन जो याद हैं उनको याद करते चलना, जो याद है उसको बार बार स्मरण करना। तीसरा, जो जिन सूत्र है, जो जिन वाणी है उसका चिंतन करना, यहाँ वहाँ मत जाना, यहाँ वहाँ शरीर की पीड़ा को भूल जाना और सिर्फ जिन सूत्र अर्थात जिन वाणी का ही चिंतन करना। और चौथा, जितनी विनय कर सकते हो उतनी विनय करना। ये साधुओं के 4 उपकरण बताए हैं, जिनेंद्र भगवान ने 4 उपकरण बोले हैं। यथाजात दिगंबर मुद्रा की चिंता करना है, गुरु के वचन का चिंतन करना है, जिन सूत्र और जो जिनवाणी मेरे पास है उसको बार बार दोहराना है, और वहीं से सबके प्रति अपनी विनय प्रेषित करते रहना, बिल्कुल चिंता नहीं करना और चिंतन करते चलना, पीड़ा को याद मत करना और इन 4 वचनों को याद करना। पूज्य गुरुदेव ने इस प्रकार से वो बहुत अच्छा एक उद्बोधन क्षमा सागर जी महाराज जी के पास पहुंचाया। और वो अपना खुद कैसे, देखो गुरुदेव को कैसी चिंता होती है, रात भर से सोए नहीं, रात भर से पीड़ा, अपना दर्द सब भूल गए, अपनी तकलीफ सब भूल गए, अपना कष्ट सब भूल गए। जैसे जब पता चला सबको बुलाया और इस प्रकार से वो पूरा उद्बोधन दिया, वो पूरा उद्बोधन वहाँ तक पहुँचा। और जब वो बातें गुरुदेव की वहाँ तक पहुँची तो वहाँ पहुँचने के बाद वो सुनी और उस पर पूरा चिंतन किया, तो अपने आप में वो मानसिक दवा यहाँ से और आशीर्वाद पहुँचा था। पता वहाँ सब लोग पहुँच गए, बोले ऐसा अटैक नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो गया। ये थी गुरुदेव की कृपा, ये थी गुरुदेव की करुणा कि इस प्रकार से वो उद्बोधन देते हैं, इस प्रकार से वो आशीर्वाद भेजते हैं, सबका भला हो जाता है। बस सही है, अपने अंदर की आस्था, अपने अंदर का अपने